गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कुछ नया, कुछ अद्भुत हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, या हम पृथ्वी के किस भाग पर रहते हैं। हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं या पृथ्वी के सरफेस पर रहते हैं। इस पार्ट के अंदर हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। आज का हमारा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस पार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसको पृथ्वी माना। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके लिए हम इसके सेंटर तक जाकर, जिस तरह आजकल गर्मी का सीजन है और आपने तरबूज देखा होगा, तो तरबूज के अंदर से जिस तरह से चाकू से एक पीस निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने एक पीस निकालकर यहाँ रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इस चित्र में जो पृथ्वी का सबसे पहले वाला भाग है, सरफेस के बाद का, उसे हम बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट। भूपर्पटी पूरे पृथ्वी का जो आयतन है उसका मात्र 1% भाग है। इसके बाद आता है आवरण, मेंटल। मेंटल लगभग 84% है, और जो इसका केंद्र है, सबसे अंदर वाला भाग, केंद्र का जो बिंदु है, उसे हम बोलते हैं क्रोड कोर। ये है लगभग 15%। क्रोड में भी एक जो जहाँ से ये स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं बाह्य कोर, और जो सेंटर वाला है उसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड। अब हम कि क्रस्ट किन पदार्थों से मिलकर बनी है इसके बारे में जानते हैं। तो क्रस्ट जो है सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनती है, और इसको याद रखने की ट्रिक भी है कि क्रस्ट किससे मिलकर बनी होती है। तो हम याद रखते हैं सियोल। सियोल बोले तो सिलिका और एल्युमिनियम। इसके बाद है मेंटल। मेंटल जो है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं सीमा। इसके बाद है कोर, क्रोड। ये इसके अंदर जो है निकिल और लोहे की प्रधानता रहती है। Ni निकिल और Fe फेरस। इसको याद रखने के लिए हम मीथेन याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। हम पढ़ते हैं सेल एवं खनिज। हमारी पृथ्वी जो है पर्पटी है, वो अनेक प्रकार के सेल एवं खनिज से मिलकर बनी है। पृथ्वी की पर्पटी, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं हम, बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सेल, इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री, और तीसरा है कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक। तो सेलों को पढ़ने के लिए आपने ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, मैग्मा, उसके बारे में सुना होगा पिछली कक्षाओं में। वह जो द्रवित मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से, जब वो ठंडा हो जाता है तो वही आग्नेय सेल कहलाता है। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। जब ज्वालामुखी से लावा निकलकर ठंडा हो जाता है उसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। कि कई बार जो है
ये जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार के जो सेल बनते हैं ठंडा होकर उसे हम जो है अंतर्वेदी अग्निशैल कहते हैं। कई बार सेल लुढ़क कर पानी से, हवा से छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाती हैं, और इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं हम? अवसादी सेल। इन्हें ही हम जो है अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल का जो उदाहरण है, जैसे बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर जो है रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय सेल और अवसादी सेल। आग्नेय सेल और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर से हमारा दिल्ली के अंदर जो लाल किला है वो जो है बलुआ पत्थर से ही बना है, जबकि ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है। बच्चों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो सेल हैं वे निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में भी परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही हम सेल चक्र कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो मैग्मा है, जब मैग्मा ज्वालामुखी के उद्गार से बाहर निकलेगा तो वो ठंडा होकर क्या बनेगा? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल के छोटे छोटे कण जब टूट जाते हैं, मतलब जो अवसाद हो जाएगा उसका निकला हुआ तलछट जिसे कहेंगे, अवसाद से बनते हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल से फिर छोटे छोटे टुकड़े टूट सकते हैं, वो फिर दोबारा अवसाद बन सकते हैं। मतलब अवसाद से अवसादी सेल भी बन सकते हैं, और अवसादी सेल के छोटे छोटे टुकड़े दोबारा से एक बार फिर अवसाद बन सकते हैं, तलछट, स्क्रैप। अवसादी सेल और आग्नेय सेल को, जैसा मैं पहले बताया था, अगर हम एक ताप के द्वारा एक निश्चित ताप उनको दें तो वो दोनों के दोनों बदलकर यहाँ से आग्नेय सेल और अवसादी सेल बन जाते हैं कायांतरित सेल। अगर हम कायांतरित सेल और अवसादी सेल को एक बार फिर से गर्म कर दें तो वो जो है वापस मैग्मा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब लोहे की स्क्रैप या कांच की स्क्रैप, इन सबको जब लेकर वापस जाते हैं कबाड़ बीनने वाले, तो इनका क्या करते होंगे? तो ये सीधी सी बात है कि वो इनको एक बार फिर दोबारा से गर्म करते हैं और इसका मैग्मा बनाकर फिर नए सिरे से नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन से सेल हैं, कौन से खनिज हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, इन सब की जानकारी अब मैं समझता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे।